वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को लेके आए हैं जिसने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 32,000% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 32,000% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। इस कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी रियल इस्टेट बिजनेस में है और इस कंपनी ने 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। और आज के दिन यानी कि 4 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 39.67 और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 1.28% का। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और 14% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर पर था 34 रुपीज़। यदि आप जाते हैं आज के दिन और ख़रीदना चाहते हैं तो वो मिल रहा है 39 रुपीज़ का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया 5 साल में। 32,885% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी और होल्ड किया होगा सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए, तो उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के एक साल के परफॉर्मेंस की, तो हम देखें तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 63 रुपीज़ 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 32 रुपये। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स को, तो पिछले साल 2024 में ना केवल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया क्योंकि मार्केट डाउन था 14% का, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए। इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री में शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपये का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दे रही है और साथ ही साथ डिविडेंड देकर भी माला माल कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 857 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.63। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि मार्केट में कंपनी का स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप। वो ये भी बताता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एक लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.43। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 8.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का ये मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं। तो शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। एक हाई जो आरओई होता है वो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर दे, जिससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और एक लो आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 1.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा कहलाता है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्निंग किया भी है या नहीं। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.52%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है
वो ये बताता है कि एक शेयर होल्डर्स को ये स्टॉक लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू को देखें और क्वार्टरली देखें तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 252 करोड़, जबकि 2024 में ईयरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अर्न किया 549 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 16 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 63 करोड़, जबकि इस कंपनी का नेट वर्थ 2024 में रहा 237 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो इस कंपनी में रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 61%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है प्रमोटर, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19% का। तो एक कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 32,000% रिटर्न निकाल के दिया, और आज भी इस कंपनी का शेयर पर 50 रुपये से कम है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।